नमस्कार दोस्तों। आज हस्तरेखा के भाग 5 में हम सीखेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा जो शुरू होती है यहाँ से, जो कि जीवन रेखा के बिल्कुल साथ शुरू होती आती है। तो ये किस तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, हस्तरेखा में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती है, जिसमें से जो कि जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपकी भाग्य रेखा, विवाह रेखा, इन रेखाओं में से जिनमें से एक होती है मस्तिष्क रेखा, जिसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें देखना है कि ये स्पष्ट कितनी है। अगर ये बिल्कुल जीवन रेखा ये है और ये बिल्कुल स्पष्ट है इस तरीके से, जितनी स्पष्ट होगी उतनी ये दर्शाएगी कि व्यक्ति की बुद्धि कितना काम करती है। वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर से अच्छे फैसले ले सकता है या फैसले लेने की क्षमता उसकी बिल्कुल नहीं है। क्या क्या फ़ायदा होता है उसे, उसकी इस सोच के मुताबिक आने वाले समय में कैसे डिसीजन लेता है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि देखिए, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल जैसे मैंने लगाई अभी, इस तरीके से थोड़ी सी दूर से आ रही हो, जो कि मंगल पर्वत और गुरु पर्वत से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो, तो ऐसा व्यक्ति दोहरी सोच वाला होता है। यानी कि कभी डिसीजन जो मेकिंग पावर होती है उसकी बहुत हल्की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके फैसले हर बार गलत होते हैं, कई मुद्दों पे वो सही भी साबित होता है। तो इसके दूसरे पॉइंट पे हमें पढ़ना होगा कि किस तरीके से अगर ये रेखा हल्की सी बिल्कुल जीवन रेखा से गुजरती हुई आती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है बुद्धिमत्ता अच्छी दर्शाई गई है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, उसके साथ साथ ही एक अच्छा व्यापारी भी होता है। और ये दर्शाता है कि ये व्यक्तियों को अपने साथ मतलब अपनी जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, उसमें दूसरे व्यक्तियों की भी सलाह लेना ठीक समझता है। और ये होती है हमारी दूसरे टाइप की रेखा। और ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का जो बिजनेस माइंड है काफ़ी अच्छी है, व्यापार स्थल में अच्छा कार्य कर सकता है और अपने बिजनेस को ऊपर तक ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की रेखा, जो मस्तिष्क रेखा होती है। अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल जीवन रेखा से सट के आ रही हो, यानी कि पीछे से ही अगर ये सटती हुई आ रही है और यहाँ मंगल पर्वत तक आती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं और उनके फैसले कहीं हद तक सही भी गुजरते हैं। अपनी डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से आने वाले फ्यूचर को अपना सिक्योर करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आज के टाइम में जो फैसला उन्होंने किया है वो आने वाले 5 या 10 साल बाद उनके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेखा मानी गई है। अब इन रेखाओं में से एक और चीज़ निकल के सामने आती है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी ज़रूरी है। अगर इस पर कट लगा हुआ है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका माना जाएगा कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का अपने व्यापार में या किसी तरीके से भी इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं, या नौकरी भी करते हैं तो उसमें आपको तरक्की नहीं मिलती, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, लेकिन आप अपनी अधिक चतुराई की वजह से या आपके अंदर वो सोच समझ ही नहीं है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब मस्तिष्क रेखा में एक और चीज़ देखनी है हमें कि अगर रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुक रही हो, तो ये देखा जाता है व्यक्ति के अंदर कलात्मक कितनी है, कितना व्यक्ति सोच समझ कैसी है, उसकी निर्मल स्वभाव का है, अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, और चंद्र पर्वत पे ये रेखा अगर आके मिलती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कलात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। कलात्मक के साथ गहरी सोच वाला व्यक्ति होता है, कवि हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लेखक हो सकता है। अब ये भी समझ सकते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो ज्योतिषी भी हो, इसमें बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि अगर चंद्रमा की तरफ झुकाव है तो थोड़ा इमोशनल भी होगा, मन की तरफ से बिल्कुल दिमाग से दूसरों का फ़ायदा ना उठाने वाला ऐसे व्यक्ति का स्वभाव माना गया है। ऐसे व्यक्ति देखा जाए
तो आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कभी नहीं करते अगर उसका चंद्र पर्वत तक मस्तिष्क रेखा झुकती है। और यही रेखा अगर मंगल पर्वत तक आती है तो इसका क्या मतलब है, बिल्कुल सीधी। तो मंगल पर्वत पे आने का मतलब है ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर लेने में कभी घबराएगा नहीं। कई बार लोग सोचते हैं, कई बार अटक जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, कईयों से राय लेते हैं लेकिन खुद कोई काम नहीं कर पाते। ये होता है दोहरी सोच का मापदंड। अगर यही अगर मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत तक जा रही हो तो बुध पर्वत तक जाने का मतलब है ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कुशलता रखता है, यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड हो सकता है ऐसा व्यक्ति, एक साथ 2 काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है और कई व्यापार चलाने वाला, या नौकरी कर रहा है तो नौकरी के साथ अपना एक छोटा सा बिजनेस करने वाला, साइड अर्निंग करने वाला एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो जीवन मस्तिष्क रेखा के बारे में शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये समझाई बातें, इस तरीके से इसको पढ़नी है। बाकी डिटेल में तो आगे मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा इसकी डीप सोच वाली, डीप मतलब गहराई से इसकी जानकारी लेने के लिए। अभी जो हम बेसिकली इसको कैसे समझ सकते हैं, कितने तरीके से मस्तिष्क रेखा को देखा जा सकता है, ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया। और इस पे अगर कोई शुभ निशान या अशुभ निशान बन रहे हैं, क्रॉस का, तिल का, तो वहाँ उसके लिए फिर घातक स्थिति हो जाती है, क्योंकि क्रॉस और तिल होना या किसी धब्बे का निशान होना मस्तिष्क रेखा में दर्शाता है व्यक्ति की बुद्धि का विनाश। एक तरीके से वो अपना ही नुकसान खुद करने वाला होता है। अगर संपन्न परिवार में भी पैदा हुआ होगा तो अपने कुछ फैसले लिए हुए फैसलों से अपना ही नाश करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको हृदय जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा को रीड करना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। आगे हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।